चौक पर इस समय में इरिगेशन की टीम खड़ी है और पूरे देश भर के जो पार्टियां हैं उसके जो सभी कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसे काला कानून क्यों कह रहे हैं। इस समय सबसे पहले आप बताइए क्यों ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में आंदोलन पिछले 18 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली के किसानों ने देखा कि सरकार ने 5 बार चर्चा की और उस चर्चा में जो मुख्य मांग है कि तीनों कानून रद्द करो, उसको सरकार हाथ नहीं लगा रही और टूटे फूटे संशोधन ला रही और इसलिए आंदोलन को तीव्र करने की घोषणा हुई। 12 तारीख को रिलायंस अदानी अंबानी जियो पर बहिष्कार का ऐलान किया गया और आज 14 तारीख को पूरे देश के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये धरना आंदोलन है। इसको बड़े पैमाने पर देश के तमाम विरोधी पार्टियों ने, बीजेपी छोड़कर तमाम 24 विरोधी पार्टियों ने इसको समर्थन दिया। नागपुर में ये जो समर्थन दिया हम और भी कुछ यहाँ पे नेता बने कार्यकर्ता उनकी संख्या आप बताइए। हम इस काले बिल के खिलाफ हैं। ये जमाखोरी का कानून है, ये प्राइवेट मंडी का कानून है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, ये एमएसपी निकालने का कानून है। ये किसान को गरीब करेगा और उसके हाथ से उसकी ज़मीन, पैसा, उसकी कीमत सब छीन लेगा। हर जो कृषि प्रधान देश है ऐसा कहा जाता है, मगर जिस प्रकार से किसानों की जो हालत बनी हुई है वो देखने लायक है क्योंकि तमाम कार्यकर्ता और आंदोलनकारी यहाँ पे मौजूद है। आप कहना चाहोगे? मैं वंचित की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर के कहने के मुताबिक हम इस काले बिल के विरोध में है और जब तक संसद का विशेष सत्र बुला के ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक हम किसानों के साथ में है, आम आदमी के साथ में। मैं जनता दल का प्रतिनिधि हूँ। हमारे अध्यक्ष माननीय देवेगौड़ा जी जो खुद किसान हैं, उन्होंने आज कई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कई किसानों के हित में निर्णय लिए। मगर ये जो मोदी सरकार आई है, जब से सरकार आई है आज तक कई पब्लिक सेक्टर को उन्होंने नीलाम किया। अब जो बचा कुचा था हमारा जो देश कृषि आधारित है, इसको वो लोग छेड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और अदानी और अंबानी को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उसका घोर विरोध करते हैं और इसके लिए अंतिम समय तक हम लोग संघर्ष करते रहे। काला कानून बंद करो। सॉलिडारिटी टू द फार्मर्स। आज 18 दिन से फार्मर्स खड़े हुए हैं दिल्ली में और वो उनको जो सताने का काम गवर्नमेंट कर रही है। आज अरविंद जी ने अनशन रखा है, किसानों ने अनशन रखा है, तो उनकी भी सॉलिडारिटी में हम लोगों ने भी यहाँ पे अनशन रखा हुआ है काला कानून को रद्द करने के। ये जो बिल लाया है सरकार ने किसानों के लिए, काला कानून है। हमारी एक ही मांग है कि ये काला कानून रद्द किया जाए। इसीलिए हमने यहाँ पर दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे हमने सभी बीजेपी के खिलाफ में और आरएसएस के खिलाफ में जितने भी नागपुर शहर के लोग, जितने संगठन, जितनी पार्टियाँ आ सकती हैं, सबको यहाँ बुलाए। आज खुद अन्न त्याग कर रहा है, ये है महत्वपूर्ण बात। ये 3 कानून के तहत इस देश की जनता को और इस देश के किसान को, उनकी पीढ़ियों को गुलाम करने के तीनों कानून हैं। एमएसपी कानून नहीं है, फिर भी एक शेल्टर जो रहता है किसानों के लिए रहता है, उसे कानून में इंक्लूड करना चाहिए। जमाखोरी की एक मुबा इन लोगों ने भांडवलदारों को दी है, यानी इस देश के किसान को लूटने की पूरी छूट इस कानून के तहत इस सरकार ने दी है। इसका विरोध करते ये तीनों काले कानून सरकार ने वापस करने चाहिए। इस काम को लेकर हम यहाँ आज बैठे हैं। वापस लो, वापस लो। काला कानून माधव लुंडे एसोसिएशन की ओर से ये जो 3 कानून लाए गए हैं, इसको किसी भी किसान संगठन से बातचीत नहीं की गई थी। ये शर्म की बात है। और यहाँ पे जो लाए गए ये कानून, यहाँ जो होता है कि स्वामीनाथन कमीशन के तहत वहाँ पे कानून लाना था, किसानों को उसके उपज के ऊपर 1.5 गुना भाव देना था, खेत मजदूरों को किमान वेतन लागू करना था, बिजली बिल वापस लेने के लिए जो 2020 लाया है वो है। ये बताइए कि अगर सरकार ने आपके मांगों को दरकिनार किया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? ये हमारी रणनीति रहेंगी, ये संयुक्त इसमें किया जाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे कॉल आएगा। नागपुर में हम आने वाले दिनों में रास्ता रोको जाम करेंगे, रेलवे रोको भी ये करेंगे। ये लंबी लड़ाई होगी, बस्ती बस्ती में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे। संयुक्त आंदोलन ये होगा, ये किसी एक पार्टी का नहीं होगा। बिल वापस लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट। इस आंदोलन का जो परिणाम हो रहा है वो मोदी को दिख नहीं रहा।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मोदी सरकार का निषेध करता है। दूसरी ओर ये बात है, किसान दिल्ली में इतने दिन से 20 दिन से बैठे हैं परंतु उनको देखने नहीं गए, खेत की बात है। और अंबानी को नाती हुआ तो उनको देखने गए, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे देश के अन्नदाता ने अन्न का त्याग किया है और मोदी सरकार अपना अहंकार नहीं छोड़ने तैयार है। मोदी सरकार ने अहंकार छोड़ के हमारे अन्नदाताओं की मांग पूरी करनी चाहिए और अपना जो 3 काला कानून है वो वापस लेना चाहिए। यही हम आम आदमी पार्टी की ओर से दरख्वास्त है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा यहाँ पे बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है। सैकड़ों की संख्या में ये तमाम लोग, ये आंदोलनकारी यहाँ पे आए हुए हैं अपने मांगों को लेकर। लेकिन देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इनकी मांगों को दरकिनार करती है या इसे समझ पाती है, क्योंकि जिस प्रकार से देश का किसान दिन मर रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसा बार बार कहा जाता है, लेकिन देश को आज़ादी हुए 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये एक सोचने की बात है, क्या देश का किसान आज़ाद है या फिर ऐसे ही 3 कानूनों के बादलों में साए में वो घूम रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ध्यान दे, जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी करें। ऐसी मांग ये किसानों ने की है और इस तरह पूरे भारत वर्ष की निगाहें है। संविधान काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। सगळे दूर व्हा, फोटो घ्यायचे, कंबाईन फोटो। सर 2 मिनिट। तो साथियों, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। अरे कौन बनाया हिंदुस्तान? अरे कौन बनाया हिंदुस्तान? कौन बनाया हिंदुस्तान? अरे कौन बनाया मेरा देश महान? किसान ने बनाया मेरा देश महान। अरे कौन बनाया हिंदुस्तान? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, भारत एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अरे कौन बनाया हिंदुस्तान? अरे कौन बनाया हिंदुस्तान? अरे कौन बनाया मेरा देश महान? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सब लोग बोलेंगे, आओ हमारे साथ चलो। अरे देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अरे खेत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। एपीएमसी बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अरे मजदूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। किसान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम सबको पढ़ाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। किसान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अरे आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो। हम झंडा लेकर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम झंडा लेकर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बैनर लेकर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बैनर लेकर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मोदी की पोल खोलने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मोदी की पोल खोलने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो।
चलो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे कौन बनाया हिंदुस्तान, अरे कौन बनाया हिंदुस्तान, अरे कौन बनाया मेरा देश महान, अरे कौन बनाया मेरा देश महान। तो हम क्या चाहते हैं, हक हमारी है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, जो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे, हम लड़ कर लेंगे। किसान मांगे आजादी, तो बोल मजूरा आजादी, तो बोल दलिता आजादी, पंजाब बोला आजादी, महाराष्ट्र बोला आजादी, तो मैं भी बोलूं आजादी। तो डंडा लेके आजादी, तो झंडा लेके आजादी, तो कलम लेके आजादी, किताब लेके आजादी। तो हक हमारी आजादी है जान से प्यारी, आजादी है प्यारी प्यारी आजादी, तो तुम ना दोगे आजादी। संविधान वाली आजादी मैं छीन के लूंगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। हक हमारी आजादी है जान से प्यारी, आजादी है प्यारी प्यारी आजादी। सिंह बॉर्डर से भी आजादी, सिंह बॉर्डर से भी आजादी। पूरा पंजाब बोला आजादी, पूरा राजस्थान बोला आजादी, तो MP भी बोला आजादी है। हक हमारी आजादी है प्यारी प्यारी आजादी, तो किसान बोले आजादी। काले कानून से भी आजाद, आम आदमी बोला आजादी, अरे आदमी बोला आम आदमी बोला, आम आदमी बोले आजादी है। हक हमारी आजादी है जान से प्यारी आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, तो भगत सिंह की आजादी, तो गांधी वाली आजादी मैं लेके रहूंगा आजादी है। हक हमारी आजादी, तो काले कानून के खिलाफ लड़ेंगे, देश के संविधान को नमन। देश के महान विचारक महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजगुरु अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, इन सब महान क्रांतिकारियों को नमन, जिन लोगों ने देश के अंदर में क्रांति लाई, जिन लोगों ने देश के अंदर में विचार पैदा किया। और मेरे साथियों, मोदी सरकार, झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, इनकी किसी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये 3 कानून लाए हैं, अब ये बात बोल रहे हैं कि ये किसानों की दूसरी आजादी है। ये किसानों की बर्बादी है, दूसरी आजादी नहीं है। ये किसान को बर्बाद करके रखेगी। बहुत लोगों को, आम लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इसको किसानों की लड़ाई मत समझे। ये आपकी खाने की थाली भी महंगी होने वाली है, आपकी रोटी की कीमत भी बढ़ने वाली है, आपकी दाल की कीमत भी बढ़ने वाली है। ये मोदी सरकार आपको भी भूखा कर देगी। जो किसानों के साथ में बर्बादी कर रही है, इस देश की जनता के साथ भी बर्बादी करेगी। जमाखोरी कानून लाया इन्होंने, इसके बारे में नहीं क्या, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में पहले के प्रवक्ता ने बात की। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं रखूंगा, लेकिन इतनी ही बात रखूंगा कि पहले नियंत्रण था, अब वो नियंत्रण नहीं है। बड़े लोग कितना भी नियंत्रण कर सकेंगे। नियंत्रण कब बंद होगा? जब 100 रुपए की चीज 200 की हो जाएगी, तब नियंत्रण लाया जाएगा। अरे भाई, 100 से 200 जाने तक क्या इस देश की जनता बर्दाश्त कर सकेगी? महंगाई बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये प्रावधान किया गया है कि किसान के बीज के पैसे,
एसी के पैसे, फर्टिलाइजर के पैसे, उसको क्या हिसाब से सामान खरीदेगा, इसका सब हिसाब किताब करके हम देंगे। किसी साहूकार ने अपने कर्जदार को बख्शा है क्या? आज तक नहीं बख्शा। वो किसान जो छोटे मोटे कर्ज लेता है वो आज तक अपने साहूकार से बच नहीं पाया, जमीन छुड़वा नहीं पाया, तो इन बड़े लोगों से कहां से जमीन छुड़वाएगा? कोर्ट बचा नहीं सकता, उसके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास सुनवाई नहीं है तो रिकंसिलेशन कमेटी के पास जाओ। एसडीएम और रिकंसिलेशन कमेटी अगर बड़े लोगों के साथ मिल गई तो बर्बादी तो सिर्फ किसान की होनी है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता। तोमर साहब बोलते हैं एमएसपी पहले भी कानून नहीं था, आज भी कानून नहीं है। अब हम इस पर विचार करेंगे। अरे भाई लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है? लिखित रूप से दीजिए ना। आश्वासन क्या देते हैं, ट्विटर में क्या बोलते हैं, फेसबुक में क्या बात करते हैं? किसानों के साथ बैठिए, बात करिए, पेपर पे लिखिए, उसको समझाइए तो बात बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ रास्ता होते हुए दिखने का हमारे किसान भाई पिछले 15 दिन से रास्ते पर हैं। उनके आने से पहले रोड खोद दिए गए, पानी की बौछारें मारी गई, बड़े बड़े क्रेन लगा करके बड़े बड़े पत्थर से रोड से अटकाने की कोशिश की गई। ये तरीका है अपने देश के लोगों के साथ व्यवहार करने का? ये तरीका है एक आंदोलनकारियों को रोकने का? शर्म आती है ऐसी सरकार पर, ऐसे विचार पर। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। आम आदमी पार्टी आप तमाम संगठन के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी किसान के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया है कि बिना शर्त ये कानून वापस लिया जाए, एमएसपी लागू किया जाए। आम आदमी पार्टी की अकेली सरकार पूरे देश में जिसने स्वामीनाथन आयोग लागू किया है और उनके जो प्राइसेस है उसको 1.5 गुना करके दिया है। अब ये जो कानून है इसके बारे हमें सबको साथ में आना होगा, हमें गांव-गांव जाना होगा, हमें तालुका जाना होगा, हमें महाराष्ट्र के किसान को समझाना होगा कि ये तुम्हारी बर्बादी का कानून है, इसका विरोध कीजिए, इसका विरोध कीजिए। इसमें जो भी पार्टियां हमारे साथ आज लगी हुई है, जिनकी भी जहां पर भी ताकत है, उन्होंने अपने तालुका लेवल पे जाके ताकत लगा करके इस कानून को समझकर किसान को समझाना होगा कि ये कानून उनकी बर्बादी का रास्ता है। स्लोगन लगाना है। उसके अंदर में इनके राज्य सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे का उस समय का काला कानून रद्द करो, हमारी ताकत, हमारी ताकत, मोदी सरकार होश में आओ, काला कानून रद्द करो, मोदी सरकार होश में आओ, अरे आवाज दो। नितिन गडकरी मुर्दाबाद, नितिन गडकरी सांसद मुर्दाबाद, नितिन गडकरी मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, काला कानून वापस करो, अरे निकलो बाहर मकानों से, सारे बोलेंगे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, अरे मोदी जी तुम होश में आओ, अरे मोदी जी तुम होश में आओ, अरे अमित शाह होश में आओ, रद्द करो, रद्द करो, अरे मोदी रद्द करो, रद्द करो, अरे रद्द करो, रद्द करो और लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। सारे हमारे भाई बहन मिलके बोलेंगे
उसके अंदर में इनके राज्य सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे का उस समय का। मैं आपको एक अलग बात बताने जा रहा हूं कि किसानों को ये बड़ी मात्रा में इसको वेयर हाउस में उनके गोदाम में